Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have discussed about couple. Now, we discuss equilibrium. What is equilibrium? जैसे हम जानते हैं force tends to cause motion. In the previous unit number 2, there are three types of motion: translatory, rotatory, vibratory. अब यहाँ पर हम ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन के बारे में इक्विलिब्रियम के हवाले से डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम, अब अगर एक ऑब्जेक्ट पे सेवरल फोर्सेस अमल कर रही है और इसमें नो ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, अगर इसमें इस ऑब्जेक्ट में दोनों मोशन दोनों के टाइप्स पे चेंजेस ये पैदा नो, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट, ये इक्विलिब्रियम में है, हालत तवाज़न में है, यानी रेस्ट फॉर्म में है या यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम को वाज़ेह करने के लिए जैसे इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? A body is said to be in equilibrium. A body is said to be in equilibrium, in which under the action of several forces, acting together, but there is no change in translational motion or rotational मोशन। अब इसका मतलब क्या है? एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में तब होंगे जब इस पे कई फोर्सेस अमल कर रही और बॉडी या रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, यानी इसमें चेंजेस न हो, नो ट्रांसलेटरी मोशन यानी ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल। ये डिपेंड करते हैं किस पे? सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास से आप जितनी भी फासले पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें चेंजेस पैदा हो। इस चेंजेस को हम देखते हैं कि ये टर्न करते हैं, रोटेट करते हैं या सीधे जो है यानी स्ट्रेट मोशन में आते हैं। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन में जो आप फर्दर थ्री टाइप्स जैसे रैंडम है और रेक्टिलिनियर है, कर्विलिनियर मोशन है, ठीक है, तो इसमें चेंजेस नो, वही ट्रांसलेटरी मोशन है। ठीक है, रोटेशन जो रोटेट ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट से टर्न करते हैं, रोटेट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रोटेशनल मोशन है। देयर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसे हम देखते हैं कि ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, तो यहाँ पर टू कंडीशंस बनते हैं, टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ पर टू कंडीशन है। सिंपली हम कह सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम
and second condition of equilibrium. First condition and second condition of equilibrium का मतलब क्या है? फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू जीरो। अगर एक ऑब्जेक्ट है और इस पे कई फोर्सेस अमल कर रही हैं, जैसे हमने डिफिनेशन में वाज़िह किया कि इसमें कई फोर्सेस अमल कर रही है, इस डायरेक्शन में भी और दूसरे डायरेक्शन में भी ये फोर्सेस अमल कर रही है, ठीक है। तो इन तमाम फोर्सेस का मजमुआ अगर सिफर के बराबर हो, रिजल्ट फोर्स जीरो, तो सम ऑफ ऑल, जैसे हमने वेक्टर मेथड में एडिशन ऑफ फोर्सेस, अगर इसको आप ऐड करें, इन तमाम फोर्सेस को आप क्या करें, ऐड करें, तो रिजल्टेंट फोर्स ये जीरो है। यानी पहले से दी गई F1 F2, अगर फर्स्ट कंडीशन को हम लें, इसको फर्स्ट कंडीशन को, इसमें F1 F2 F3 एंड सो ऑन अप टू Fn कई फोर्सेस अमल कर रहे हैं, ठीक है। अगर का मजमुआ सिफर के बराबर होगा, वेक्टर सम ले, सम ऑफ ऑल फोर्सेस, जिसको हम नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स जैसे कहते हैं, नेट फोर्स, F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन Fn, अगर ये जीरो के बराबर हो, किसके बराबर हो, जीरो के बराबर, तो ये हमारे पास रेस्ट फॉर्म में होंगे वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैंने ये बॉक्स लिया, ठीक है, और इस पे कई फोर्सेस जो है अमल कर रही हैं और ये रेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। इस रेस्ट फॉर्म को इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा I फ्रॉम 1 to फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक नेट फोर्स यानी सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो के बराबर आएंगे। इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, सिग्मा I फ्रॉम 1 to n एंड F I इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास नेट फोर्स है। जैसे एक फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में है, एक ऑब्जेक्ट पर, एक ये डायरेक्शन है F2 और F3 जो है ये इस डायरेक्शन में। अगर तीनों फोर्सेस को, या तीन से ज़्यादा है, चार है, पांच है, तीनों फोर्सेस को आप हेड टू टेल रूल मेथड से ऐड करें, जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर में आप करते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट वेक्टर अगर हम इस डायरेक्शन में ड्रा करें, सेकंड वेक्टर ये इस डायरेक्शन में हम ड्रा करें, और फाइनली थर्ड वेक्टर ये F1 F2 और इस डायरेक्शन में ड्रा करें। तो ये तीनों फोर्सेस से क्लोज फिगर बनते हैं। तो इस क्लोज फिगर का मतलब है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट किसमें है, रिजल्टेंट जीरो है। अब रिजल्टेंट वेक्टर जब हम हेड टू टेल रूल मेथड से हम ड्रा करते हैं तो वहाँ पर जीरो स्पेस नहीं है। अगर फर्स्ट वेक्टर और फाइनल वेक्टर दरमियान में अगर वेक्टर आप ड्रा नहीं कर सकते, क्लोज फिगर आए एडिशन ऑफ फोर्सेस से, तो वहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन में हम टॉर्क को लेते हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक अगर हम ये एक ऑब्जेक्ट लेंगे और इस पे इस डायरेक्शन पे और इस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में
तो फोर्सेस फर्स्ट कंडीशन को ये सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई इसलिए करते हैं कि अगर ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन है, फिर भी इसमें क्या टर्न रोटेटरी मोशन, यहाँ पर रोटेटरी मोशन है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ले या इस ऑब्जेक्ट को आप ले, इस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करें और इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट रोटेट होंगे। तो हमने डिफिनीशन में कि देयर इज नो चेंज इन ट्रांसलेटरी मोशन यानी ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, दोनों मोशन में अगर चेंज इज नो तब बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर रोटेशन, अब इस कंडीशन को हम सेकंड कंडीशन लेते हैं कि इस टॉर्क को भी आप जीरो के बराबर करेंगे, तब ये इक्विलिब्रियम में होंगे। जिसका मतलब है कि सम ऑफ ऑल टॉर्क इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल टॉर्क इक्वल टू जीरो, यानी तमाम टॉर्क का मजमुआ सिफर के बराबर। अगर एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ये पैदा करते हैं, ठीक है। अगर इसको भी आप सिफर के बराबर करें तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में आएंगे। इसको हम यानी नेट टॉर्क हमारे पास जीरो के बराबर, कैसे कि टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 3 अप टू n, जितनी भी टॉर्क, जैसे ये एक सिंगल टॉर्क है, अगर ये ए पोजीशन है, ये बी है, ए बी पर टू फोर्सेस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये ऑब्जेक्ट जो है रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम और फोर्सेस यहाँ पर अप्लाई करें, ठीक है, और तमाम टॉर्क जो है हमारे पास सिफर की यानी क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर हो, तो ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम है। सिंबॉलिकली इसको हम ऐसे लिखेंगे कि सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n टा आई इक्वल टू जीरो, यानी ये हमारे पास नेट टॉर्क है। अगर तमाम टॉर्क का मजमुआ यानी मूवमेंट का मजमुआ सिफर के बराबर हो, ये सिग्मा नोटेशन जो है सम्मेशन के लिए है। किस चीज़ के लिए? सम्मेशन, यानी जिसको हम जमा करते हैं, मजमुआ लेते हैं, ठीक है। तो तमाम टॉर्क अगर जीरो के बराबर हो तो ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम होंगे। इक्विलिब्रियम के लिए दोनों कंडीशन मस्ट है, यानी फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन, जैसे डिफिनेशन में ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट और एक असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।